प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 विषय गणित में प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद चल रही थी। अब बहुपद में हमने गुणनखंड करना सीखा, गुणनखंडों के द्वारा शून्य ज्ञात करना सीखा। अब उसके बाद अगला जो प्रकरण है उसमें सरल समीकरण है। जो कुछ सरल समीकरण तो आपने कक्षा 8 में पढ़ी है और उसके साथ कुछ सरल समीकरण अलग से प्राप्त हुई है जो आपको आगे देखने को मिल रही है। तो मैं उन सरल समीकरणों को बोर्ड पर लिख करके उसका विस्तार रूप लिख रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान से देखें और उस विस्तार रूप को कॉपी में यानी नोटबुक में डाल लें। सरल समीकरण नंबर 1 जिसका विस्तार रूप x प्लस y का होल स्क्वायर यानी x प्लस y का होल स्क्वायर जो सरल समीकरण है उसका विस्तार रूप है x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। यानी जब इस सरल समीकरण को खोलेंगे और स्क्वायर से कोष्ठक हटा करके खोलेंगे तो हमें प्राप्त होगा x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अगर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसको अगर हमें गुणनखंड करेंगे तो हमें वापस वो दो गुणनखंड है x प्लस y के होल स्क्वायर में वापस प्राप्त हो जाएंगे। तो ये तो इसका गुणनखंड है और ये सरल समीकरण का विस्तारित रूप है, यानी विस्तार रूप में कोष्ठक हटाने पर खोलने पर प्राप्त होता है और इसको वापस गुणनखंड करने पर x प्लस y का होल स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। सरल समीकरण नंबर 2 x माइनस y का होल स्क्वायर, ये ऊपर वाली है वो प्लस की है और नीचे वाले में माइनस का चिन्ह है। तो माइनस का चिन्ह आने के कारण x स्क्वायर ये जो चिन्ह है दोनों स्थान पर ला यानी दूसरा जो पद है 2xy वो माइनस का होने के कारण माइनस हो जाएगा, अगर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। बाकी चिन्ह दोनों प्लस के रहेंगे। x स्क्वायर प्लस माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर यानी x प्लस y की होल स्क्वायर का जो विस्तार रूप है उसमें यहाँ प्लस का चिन्ह आता है और इसमें यहाँ माइनस का चिन्ह आने के कारण ये चिन्ह माइनस हो जाएगा। ये दोनों सरल समीकरणों में अंतर है, ये इसका विस्तार रूप है और ये इसका गुणनखंड है। सरल समीकरण नंबर 3 x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर यानी ऊपर वाले दोनों में होल स्क्वायर था और इसमें x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है। जब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर सरल समीकरण होती है तब उसके दो गुणनखंड हमें एक प्लस का और एक माइनस का प्राप्त होते हैं। अतः x प्लस y इसका पहला गुणनखंड प्लस का हो गया और दूसरा गुणनखंड x माइनस y होगा, x माइनस y प्राप्त हुआ। जब इन दोनों को वापस गुणनफलित करेंगे यानी x प्लस y और x माइनस y को जब दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो हमें वापस वही गुणनखंड है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। सरल समीकरण नंबर 4 x प्लस a x प्लस b, इस प्रकार की जो समीकरण यानी दोनों में दो नंबर पद है a और b अलग अलग लिखा हो और पहला पद दोनों में समान हो तब इस सरल समीकरण का गुणनफल होगा x का स्क्वायर प्लस कोष्ठक a प्लस b कोष्ठक बंद x फिर प्लस का चिन्ह a इंटू b यानी ab। ये जो सरल समीकरण है यानी x प्लस a और x प्लस b इन दोनों पदों में दूसरा पद भिन्न भिन्न है, प्रथम पद समान है, अतः इन दोनों का गुणनफल है x का स्क्वायर प्लस
प्लस बी दोनों का योग करने के बाद x से गुणा होगा प्लस जो दोनों में अलग अलग पद है उन दोनों का गुणनफल हो जाएगा a प्लस बी। ये तीनों ही सरल समीकरण है, आप 8वीं कक्षा तक पढ़ चुके हैं। अब अगली जो सरल समीकरण है वो इससे कुछ से अलग है, जिसमें 3 पद है। x प्लस वाई प्लस जेड है, यानी अभी तक जो ऊपर वाली सरल समीकरण चल रही है उसमें 2 ही पद थे, लेकिन अब अगली जो है इसमें 3 पद है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। तो इसका विस्तार रूप है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर है उसका विस्तार रूप है। ये होता है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसी क्रम में अगली सरल समीकरण है x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। इसमें सीधा क्यूब है, होल क्यूब नहीं है, तो इसका पहला गुणनखंड है x माइनस वाई होगा, यानी जो बिना होल क्यूब की सरल समीकरण है x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब है, तो इसका पहला गुणनखंड है, तो दोनों के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है उसी चिन्ह का होगा। उसके बाद अगला गुणनखंड है x का स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर होगा, यानी x क्यूब माइनस वाई क्यूब जो सरल समीकरण है उसका विस्तार ये अभी आपने पढ़े नहीं है, 9वीं कक्षा में शुरू हो रही है। अगर इसको नोटबुक में नोट कर लें। अगली सरल समीकरण x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये माइनस की थी, अब ये प्लस का है, प्लस माइनस दोनों में चलती है। x प्लस वाई प्लस के होने का इसका पहला गुणनखंड है, x प्लस वाई हो गया, दूसरा गुणनखंड है x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर होगा। इस प्रकार इन सरल समीकरणों के रूप बनते जाते हैं। अगली सरल समीकरण x प्लस वाई का होल क्यूब। अभी जो पहले पढ़ी थी वो x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब थी, यहाँ पर x प्लस वाई का होल क्यूब है। इसका विस्तार होता है x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy कोष्टक x प्लस वाई, या इसको आप खोलते कोष्टक खोल देते हैं तो x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर प्राप्त होगा। जो छोटा कोष्टक लगा है उसमें जो बाहर वाला पद है 3xy उसे गुणा कर दिया गया है। अगली सरल समीकरण x माइनस वाई का
होल क्यूब है, इसका विस्तार हो एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy कोष्टक x माइनस वाई। इसको जो खोलेंगे तो ये बन जाएगी x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x² वाई, और ये माइनस और अंदर वाला बीच में माइनस का है, जब माइनस माइनस दोनों का गुणनफल होगा तो ये प्लस में बदल जाएगा, प्लस 3xy का स्क्वायर। ये इसका विस्तार रूप है। अब अगली समीकरण का x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz हो। अगर x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz हो, तब इसका विस्तारित रूप होता है x प्लस y प्लस z। एक गुणनखंड तो ये प्राप्त हो जाएगा। इसका अगला गुणनखंड है, अगला गुणनखंड होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये इसका अगला गुणनखंड होगा, यानी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz हो। तो इसके विस्तार रूप में पहला गुणनखंड x प्लस y प्लस z और दूसरा गुणनखंड है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx होगा। इसी प्रकार की सरल समीकरणों पर आधारित कुछ सवाल है जो उपयुक्त सरल समीकरण लगा करके आपको हल करना है। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें जो सरल समीकरण उपयुक्त है वही सरल समीकरण लगा करके उसको हल करना है। जैसे सवाल नंबर 1, x प्लस 5 कोष्टक x प्लस 7, इसको उपयोग सरल समीकरण से हल करना है। तो हमें देखा है, अभी हमने पढ़ा था कि जब एक सरल समीकरण पढ़ी थी कि x प्लस a कोष्टक बंद और x प्लस b कोष्टक बंद थी, तो इसमें x के बाद ये पद और ये पद दोनों a और b है, यानी अलग अलग है। अतः इसमें सरल समीकरण लगेगी x प्लस a और x प्लस b। इस सरल समीकरण का विस्तार रूप लगेगा। तो इस सरल समीकरण का विस्तार रूप है x का स्क्वायर है प्लस कोष्टक a प्लस b कोष्टक 1 इंटू x प्लस ab था। तो ये सरल समीकरण इसके लिए उपयुक्त है। इसका गुणनफल करने के लिए ये गुणा न करके हमें सरल समीकरण लगा देंगे ताकि सीधा सरल समीकरण से क्वेश्चन हल हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार x का स्क्वायर प्लस कोष्टक a का मान 5 है, 5 प्लस b का मान 7 कोष्टक x का मान x प्लस 5 इंटू 7। जब इसको हल करते हैं x का स्क्वायर प्लस 7 5 12x प्लस 7 5 35, ये हमें इसके गुणनफल प्राप्त हो गए। ये तो इसके गुणनखंड थे और हमें इसके गुणनखंडों को गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त हो गया। अगर इसमें इसी प्रकार कोई क्वेश्चन में चिन्ह माइनस का हो तो प्लस माइनस जो संख्या बड़ी है वो बच जाएगी। जैसे सवाल नंबर 2, x प्लस 8
x माइनस 5। इसमें एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, तो इसमें इसका गुणनफल है